Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series based on the course Introduction to Educational Research is the subject and the course is BA program semester 6 students के लिए. Okay? So, अगर आप DU Seoul, Regular, NCWEB और any other university से हैं जिसमें आपका सिलेबस के अंदर ये सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, देन दिस वीडियो सीरीज इज मेड स्पेसिफिकली फॉर यू. ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज वी विल डिस्कस एवरी चैप्टर इन डिटेल एंड इन सिंपल लैंग्वेज थ्रू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Which gets me to the next point is that every topic we study here will come in your exam in one way or another. किसी न किसी तरीके से हर एक चीज यहाँ पर पढ़ाई हुई आपके एग्जाम में आएगी बिकॉज सभी के सभी टॉपिक्स जो लिए गए हैं वो आपके PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपके जितने भी टॉपिक्स आ चुके हैं उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. एज यू ऑल नो दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड यूनिट 1 एंड यूनिट 2. तो अगर आपने इन वीडियोस को नहीं दिखा है, मेक श्योर टू वॉच दैम बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज. ठीक है, जिसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है. आज हम डिस्कस करेंगे असेसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी. वैलिडिटी के बारे में जानेंगे, टाइप्स एंड नेचर ऑफ द रिसर्च मेथड्स. ओके, असेसिंग रिलायबिलिटी. ठीक है, टाइप्स एंड नेचर ऑफ रिसर्च मेथड्स. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. दिस यूनिट इज बेस्ड ऑन द मेजर रिसर्च मेथड्स थ्रू विच अ प्रॉब्लम इवेंट ऑफ बिहेवियर इज स्टडीज. अब यहाँ पर हम उस प्रोसेस को, जो मेजर रिसर्च के जो मेथड्स है प्रॉब्लम इवेंट और बिहेवियर को, अब हम उस प्रोसेस को स्टडी करेंगे. ठीक है, ये एक्सप्लेन करता है अलग अलग तरह के रिसर्च मेथड्स, उनका नेचर क्या होता है और विच मेथड इज सुटेबल इन विच सिचुएशन. कौन सी सिचुएशन का बेस्ट मेथड आप यूज कर सकते हो. इन रिसर्च इट इज नॉट इनफ टू जस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन. सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही काफी नहीं होता. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट द रिसर्च इज रिलायबल, वैलिड एंड साइंटिफिक. ये भी जरूरी होता है कि आपने जो रिसर्च किया वो रिलायबल, वैलिड और साइंटिफिक हो. देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ डिफरेंट रिसर्च मेथड इज एसेंशियल. हर एक रिसर्च मेथड के डिफरेंट जो नेचर है उनको स्टडी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? आफ्टर स्टडीइंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ये स्टडी करने के बाद आप जो है अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स, अलग अलग तरह के रिसर्च मेथड्स आप जान जाएंगे. डिफरेंशिएट कर पाएंगे आप बिटवीन क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड्स. कौन सी जगह पे कौन सा मेथड यूज करना है. नेचर एंड यूजफुलनेस ऑफ ईच वेरियस रिसर्च मेथड. हर एक रिसर्च मेथड्स की क्या वैल्यू है आप समझ जाएंगे. सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर रिसर्च प्रोग्राम. अपने अपने रिसर्च प्रोग्राम के लिए एक अप्रोप्रिएट मेथड आप जानना सीख जाएंगे. अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन रिसर्च. इंपॉर्टेंस क्या है रिलायबिलिटी की और वैलिडिटी की, ये भी आप समझेंगे. ठीक है, मीनिंग ऑफ रिसर्च मेथड. रिसर्च मेथड इज सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसकी मदद से अ रिसर्चर स्टडीज अ प्रॉब्लम एंड ड्रॉज इट्स कंक्लूजन. प्रॉब्लम पता करके उसका कंक्लूजन निकालता है. इट इज द वे थ्रू विच डाटा इज कलेक्टेड. डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उस पर एनालिसिस किया जाता है और सच पता लगाया जाता है कि भाई सच क्या है. ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि रिसर्च मेथड का मतलब होता है कि स्टडी, जो रिसर्च है वो कैसे की जाएगी, इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट की जाएगी, एनालिसिस कैसे किया जाएगा एंड ऑन व्हाट बेसिस कंक्लूजन विल बी ड्रॉन. नीड फॉर रिसर्च मेथड्स. रिसर्च मेथड्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे मेक द स्टडी सिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक करते हैं स्टडी को. दे प्रोवाइड अ साइंटिफिक बेस एंड दे हेल्प रीच करेक्ट कंक्लूजन. ठीक है, दे इंक्रीज रिलायबिलिटी क्योंकि सही कंक्लूजन है. प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है तो वो ऑटोमेटिकली एक बहुत ही ज्यादा रिलायबल सोर्स हो गया. नहीं, दे हेल्प सेलेक्ट द राइट अप्रोच बेस्ड ऑन प्रॉब्लम. प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड राइट सॉल्यूशन को फाइंड करने में मदद करता है. मेन टाइप्स ऑफ रिसर्च 3 तरह की होती है. ठीक है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड रिसर्च. अब हम पढ़ते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च. मीनिंग क्या होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर, थॉट्स, फीलिंग एंड सोशल सिचुएशंस इन डेप्थ. भाई आपके इमोशंस, आप क्या फील करते हैं, आपके क्या विचार हैं, उनको डेप्थ में समझना, एक डीपर लेवल पर जाकर समझना. इट एम्फसाइजेज वर्ड्स, मीनिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस रादर देन नंबर्स. नंबर को हटा के शब्दों पर और आपकी फीलिंग्स पर, उनके अंदर मतलब क्या निकलता है उन चीज पर फोकस किया जाता है.
आसान भाषा में कह सकते हैं कि यह हमें जानने में मदद करता है कि इंसान फील क्या कर रहा है, वो एक सिचुएशन को किस तरीके से इंटरप्रेट करता है। कभी कभी होता है ना कि आप कहना अच्छा चाहते हैं किसी के बारे में, लेकिन वो वर्ड्स कुछ ऐसे हो गए कि सामने वाले को वो थोड़ा सा डाउटिंग लगा। आपने अपनी तरफ से अच्छा बोला लेकिन सामने वाला उसका गलत मतलब निकाल ले गया, ठीक है। तो सिचुएशन को इंटरप्रेट करना, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, देयर एक्सपीरियंसेस, उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, द डीपर मीनिंग ऑफ द सिचुएशंस का डीपर मीनिंग, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अभी क्वालिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, भैया डेप्थ की स्टडी होती है। यहाँ पर नंबर्स वगैरह नहीं आते, यहाँ पर डीप मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। यूज वर्ड्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स नहीं, वर्ड्स को यूज किया जाता है। फोकसेस ऑन एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंसेस के ऊपर काम किया जाता है। नेचर में फ्लेक्सिबल होता है एंड इट हैज़ अ क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन द रिसर्चर एंड द सब्जेक्ट। दोनों के बीच में एक क्लोज इंटरेक्शन रहता है। कंडक्टेड इन नेचुरल सेटिंग्स, नेचर के आसपास बैठ के किया जाता है। देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप नेचर में बैठे हो ना, आपके इनहिबिशंस बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, आपकी बॉडी हीलिंग स्टेज में चली जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक डीपली, एक टॉपिक को डीपली स्टडी करना, टू स्टडी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, टू आइडेंटिफाई रीजंस बिहाइंड बिहेवियर, एक बिहेवियर के पीछे क्या रीजन है, टू अंडरस्टैंड सोशल एंड साइकोलॉजिकल मीनिंग्स जानना, एंड टू डेवलप अ न्यू आइडिया और कॉन्सेप्ट, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग, एक बच्चे का पढ़ाई की और क्या एटीट्यूड है। टीचर का स्टडी ऑफ टीचर्स वर्क एक्सपीरियंस, टीचर का वर्क एक्सपीरियंस क्या कहता है। परसेप्शन ऑफ रूरल वुमेन एट एजुकेशन, रूरल वुमेन का एजुकेशन के बारे में क्या कहना है, वो क्या समझती हैं। डिफिकल्टीज फेस्ड बाय स्टूडेंट इन ऑनलाइन लर्निंग के लिए बच्चों का क्या उस चीज़ पर मतलब कि क्या क्या उनको दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। मेथड्स यूज इन क्वालिटेटिव रिसर्च, क्या क्या मेथड यूज़ किया जाता है। इंटरव्यू किया जाता है लोगों को, उनकी हैबिट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, केस स्टडी की जाती है, ग्रुप डिस्कशन है उन पे फोकस किया जाता है, डॉक्यूमेंट एनालिसिस एंड लाइफ हिस्ट्री। एडवांटेजेस क्या होती हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग होता है, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पता लगता है, नई थ्योरीज निकालने में मदद करता है, यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज। लिमिटेशंस क्या होती हैं, लिमिटेड न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती हैं। डिफिकल्ट टू जनरलाइज रिजल्ट्स निकालना काफ़ी ज़्यादा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, ठीक है, क्योंकि आप ये एक दो इंसान की रिसर्च नहीं कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन की रिसर्च कर रहे हो, एंड डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर्स इंटरप्रिटेशन, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च, मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स द कलेक्टिंग डेटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म एंड एनालाइजिंग इट स्टेटिस्टिकली। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर भी क्वांटिटी होती है बेसिकली, ठीक है। न्यूमेरिकल वे में आप चीज़ों को एनालाइज करते हो और उनको स्टेटिस्टिकली रिप्रेजेंट करते हो कि भी स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमारा ये कंक्लूजन निकला है। यहाँ पर मेजरमेंट, कंपैरिजन, कैलकुलेशन और टेस्टिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। आसान भाषा में कह सकते हैं कि कितने लोग एग्री करते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, डिफरेंसेस क्या क्या है ग्रुप्स में, और रिजल्ट की क्वालिटी क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, नंबर्स पे बेस्ड होता है, मेजरमेंट और कैलकुलेशन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ऑब्जेक्टिव होता है नेचर के अंदर, ठीक है, एंड यूजेस स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, कंपैरेटिव एंड एक्सपेरिमेंटल, एंड रिजल्ट्स कैन बी जनरलाइज्ड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, मेजर्स रिलेशनशिप्स को मेजर किया जाता है, टेस्ट इफेक्ट्स, कंपेयर ग्रुप्स, प्रेजेंट रिजल्ट्स स्टेटिस्टिकली एंड टेस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है। एग्जाम्पल अब कुछ देखते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के। इफेक्ट ऑफ स्टडी टाइम ऑन एग्जाम रिजल्ट, भाई अगर कोई बच्चा 8 घंटे पढ़ता है तो क्या रिजल्ट आता है, 6 घंटे पढ़ता है तो क्या रिजल्ट आता है, 2 घंटे पढ़ता है तो क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन अटेंडेंस एंड अचीवमेंट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। डिफरेंस इन मार्क्स बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कों और लड़कियों के मार्क्स में क्या डिफरेंस है। स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ मोबाइल यूज एंड स्टडी टाइम, उनके बीच में क्या इशू है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सब स्टडी किया जाता है। मेथड्स यूज इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्या क्या मेथड यूज किए जाते हैं। सर्वे किया जाता है, ठीक है, सर्वे यानी कि नॉर्मली जो एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहाँ पर क्या कहना है। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, कोरिलेशनल मेथड्स, कंपैरेटिव मेथड्स, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है कि भाई 100 लोगों को डेली फ़ोन दे दिया जाएगा 8 घंटे के लिए, सिर्फ इंस्टाग्राम दे दिया जाएगा तो पूरे दिन वो इंस्टाग्राम के साथ क्या करते हैं, वो मतलब वही चीज़ें, ठीक है, ऐसे।
एडवांटेजेस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, एडवांटेजेस क्या है, रिजल्ट्स आर मेजरेबल एंड क्लियर, मेजर किया जा सकता है और क्लियर है, ठीक है। अब देखो डीपर मीनिंग के अंदर आपको रिजल्ट तो नहीं पता लगेगा ना कि कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव में ये फायदा है कि भी पता चल जाएगा कि 500 लोग एग्री करते हैं और 800 लोग डिसएग्री करते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक क्लियर नंबर आ जाता है, ठीक है। एप्लीकेबल टू लार्ज ग्रुप्स, लंबे बड़े बड़े ग्रुप्स पर भी ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव, स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन, थोरो स्टेटिस्टिक्स। लिमिटेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, लैक डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कि जो डेप्थ है एक्सपीरियंस का वो कम होता है। कैन नॉट फुली कैप्चर ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस को वो नहीं अच्छे से कैप्चर कर पाता है। नंबर्स मे नॉट रिफ्लेक्ट रियल कंप्लीटली, कभी कभी रियलिटी से नंबर्स काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं, ठीक है। मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च, मीनिंग ऑफ मिक्स्ड मेथड रिसर्च, मिक्स्ड मेथड रिसर्च कंबाइंस बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, वही दोनों को मिला के जिसमें यूज़ किया जाए, जहाँ पर नंबर भी यूज़ किया जाए और डिस्क्रिप्टिव डाटा भी यूज़ किया जाए। आसान भाषा में कहें तो नंबर भी यूज़ करें, एक्सपीरियंस अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंसेस एंड कंबाइन बोथ फॉर ए कंक्लूजन, कंक्लूजन के अंदर दोनों का यूज़ किया जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड मेथड्स, कंबाइंस बोथ अप्रोचेस, दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करता है। प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, इंक्रीजेज रिलायबिलिटी, हेल्प्स अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड एग्जामिन्स इश्यू फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग पर्सपेक्टिव से क्या कहना है, ठीक है। दोनों अप्रोच को कंबाइन कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है। प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, डीपर लेवल पर भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है और क्वांटिटेटिव लेवल पर भी, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी आप आसानी से समझ पाते हैं इसकी मदद से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स्ड मेथड्स, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डीप एंड ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, आप अच्छे से किसी चीज़ को समझ पाओ। ऐड मीनिंग टू द न्यूमेरिकल रिजल्ट, न्यूमेरिकल रिजल्ट का मीनिंग आप जोड़ पाओ। इंप्रूव रिलायबिलिटी एंड आंसर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, ठीक है। कंबाइंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड मेथड रिसर्च, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ एग्जाम रिजल्ट अलोंग विद द स्टूडेंट एक्सपीरियंस, भाई एग्जाम रिजल्ट का स्टूडेंट एक्सपीरियंस से कितना लेना देना होता है। इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन विद स्टूडेंट ओपिनियन, ऑनलाइन एजुकेशन से क्या क्या अच्छा फर्क पड़ता है वो हमें पता चलता है। ट्रेनिंग आउटकम्स ऑफ द पार्टिसिपेशन फीडबैक। एडवांटेजेस क्या है, मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, आपको एक प्रॉपर अगर आपको नंबर दे दिया जाता है तो आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। बैलेंस रिसर्च हो जाता है, कंबाइंस न्यूमेरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, मोर रिलायबल कंक्लूजन्स। लिमिटेशंस ऑफ मिक्स्ड मेथड्स, टाइम कंज्यूमिंग होता है, भाई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एंड रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ बोथ मेथड्स, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड्स। नेचर ऑफ डाटा, क्वालिटेटिव क्या होता है, शब्द और एक्सपीरियंसेस, क्वांटिटेटिव में नंबर आता है और मिक्स में बोथ आता है। ऑब्जेक्टिव क्वालिटेटिव डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए होता है और मिक्स्ड होता है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। एनालिसिस, भाई कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पर मीनिंग है जब आप सब्जेक्ट को एज अ होल पूरा जब आप स्टडी करते हो, ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब जानना है जब आप दोनों डायमेंशंस में उसका मीनिंग जानते हो कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यू में ये है और स्टेटिस्टिकल वैल्यू में ये है और ओवरऑल इसका रिजल्ट ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है, उसको आप जो है मिक्स्ड मेथड्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। या सो द नेक्स्ट इज नेचर, क्वालिटेटिव का फ्लेक्सिबल होता है, क्वांटिटेटिव का स्ट्रक्चर्ड होता है और मिक्सचर का बैलेंस्ड होता है, ठीक है। नेचर ऑफ रिसर्च मेथड्स, मीनिंग, नेचर ऑफ रिसर्च मेथड का मतलब क्या होता है, द नेचर ऑफ रिसर्च मेथड रेफर्स टू हाउ अ मेथड वर्क्स, कैसे काम करता है, इसके बेसिस क्या है, टाइप्स ऑफ स्टडी इट इज यूज सूटेबल फॉर, किस किस स्टडी के लिए सूटेबल होता है। की पॉइंट्स क्या है, न्यूमेरिकल है या डिस्क्रिप्टिव है, डीप है या ब्रॉड है और ऑब्जेक्टिव है या फिर इंटरप्रिटेटिव है, ठीक है। इज इट कंट्रोल्ड और नेचुरल। बेसिस ऑफ फॉर सेलेक्टिंग रिसर्च मेथड्स, अभी सेलेक्टिंग रिसर्च मेथड के बेसिस क्या होते हैं। वाइल सेलेक्टिंग अ मेथड, एक मेथड सेलेक्ट करते वक्त एक जो रिसर्चर है उसको नेचर ऑफ प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि भाई नेचर ऑफ प्रॉब्लम ये है, ठीक है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइम कितना है, रिसोर्सेज हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, रिसर्चर की एबिलिटी कितनी है, कितना डाटा अवेलेबल है और नीड ऑफ कंक्लूजन, भाई कंक्लूजन कितना जल्दी चाहिए। रिलायबिलिटी इन रिसर्च, मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट, कि भाई आपका जो रिजल्ट है वो स्टेबल है भी कि नहीं, क्या हम उस पर रिलाई कर सकते हैं। एक डॉक्टर जो है वो मान लो कि आपने एक स्टडी हुई, ठीक है, इंडिया फॉर एग्जांपल जम्मू नहीं, एग्जांपल ले लें तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर एक स्टडी हुई जिसके अंदर बताया गया कि भी 300 लोग बीमार हैं। अब अगर आपकी स्टडी ठीक है
तो 300 लोगों के लिए सरकार दवाई भेज देगी। लेकिन अगर अनरिलायबल हुई, 500-700 लोग निकल आए, सरकार ने भेजी है 300, तो लोगों के साथ तो अन्याय हुआ ना। तो इसी का मतलब है कि भी आपकी जो चीज़ है, आपका जो आंसर है वो रिलायबल होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स जो वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, रिलायबिलिटी यानी कि सेम रिजल्ट रिपीटेडली। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलायबिलिटी, ट्रस्ट, आपके रिजल्ट के ऊपर ट्रस्ट किया जाता है, आपके टूल्स की क्वालिटी पता लगती है, इंक्रीजेज साइंटिफिक वैल्यू एंड मेक कंक्लूजन्स एक्सेप्टेबल। मेथड ऑफ टेस्ट रिलायबिलिटी, क्या क्या मेथड हो सकता है? टेस्ट रिलेटेड मेथड्स, टेस्ट रीटेस्ट मेथड्स, मतलब कि टेस्ट करके दोबारा रीटेस्ट, कभी कभी होता है ना कि बार बार उसी एक चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है जब तक एक डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, पैरेलल फॉर्म्स, पैरेलली दो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को पैरेलली चेक करना, इंटरनल कंसिस्टेंसी एंड स्प्लिट हाफ मेथड। ठीक है, तो एक सेकेंड, अच्छा देखो, स्प्लिट हाफ मेथड रहेगा। स्प्लिट हाफ मेथड क्या कहता है? ये कहता है कि भी इसका मतलब होता है कि जो टेस्ट है उसको बार बार करके देखना कि वो कंसिस्टेंट सेम रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप रेस कर रहे हो और आपको पता करना है कि भी आप 13 सेकंड में 1 मीटर पूरा करते हैं नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप 3-4 बार भाग के देखेंगे ना कि हर बार 13 सेकंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वही स्प्लिट हाफ मेथड होता है, जहाँ पर आप टाइम डिवाइड करके देखते हो whether it has the same result or not. Validity in research, meaning of validity. Validity means measuring what is actually intended to be measured. वो चीज़ मेजर करना जिसको इंटेंट किया था मेजर करने के लिए। If a test measure intelligence correctly, it is valid. अगर एक टेस्ट मेजर इंटेलिजेंस सही आता है तो वो वैलिड हो जाता है। वैलिडिटी की इंपॉर्टेंस क्या है? इंक्रीजेज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, इंश्योर्स करेक्ट कंक्लूजन, अचीव्स रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेंथन्स रिसर्च। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट, कि भी हर बार एक रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, कि भी आपने जो मेजरमेंट लिया वो सही भी है कि नहीं। बोथ आर इसेंशियल फॉर द क्वालिटी रिसर्च। कंक्लूजन निकल के आता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड्स आर 3 मेजर फाउंडेशंस ऑफ रिसर्च। रिसर्च के 3 मेजर फाउंडेशंस होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च फोकसेस ऑन द एक्सपीरियंस एंड मीनिंग एंड एक्सपीरियंस के ऊपर वो फोकस करता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च फोकसेस ऑन द नंबर एंड मेजरमेंट। मिक्स्ड मेथड्स कंबाइन बोथ द अप्रोचेस। द सिलेक्शन ऑफ द राइट मेथड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट्स। सही मेथड जो है वो डिपेंड करता है कि भी आपकी प्रॉब्लम कैसी है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल है भी कि नहीं है। ठीक है, फॉर सक्सेसफुल रिसर्च, एक सक्सेसफुल रिसर्च पाने के लिए आपके पास रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, एप्रोप्रिएट मेथड सिलेक्शन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये सब तो होना ही होना चाहिए, ये याद कर लेना। ठीक है, और यहीं पर आपका ये सब्जेक्ट खत्म होता है। सारी की सारी यूनिट हम 1, 2, 3 यूनिट कवर कर चुके हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, मेक श्योर टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। सो स्टूडेंट्स, एक और इन्फॉर्मेशन देके चलते हैं दैट इफ़ यू आर फ्रॉम DU सोल एंड रेगुलर NCEE, तो आपकी जितने भी रिलेटेड्स हैं उनसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज मैनी मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस आर कमिंग योर वे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेके आने वाले हैं हम। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, बिकॉज दैट विल एनकरेज अस टू मेक यू more important and useful videos. For more updates, you can follow our WhatsApp and Telegram channel. All updates regarding DU Sol, NCEE and regular are updated there. So that's it for today's video, and